कंप्लेंट रजिस्टर मिलेगा? रशन लड़की के साथ रशन वोडका पीने की बात ही की। अब अगर प्लेन पानी वानी में उतर गया तो आगे मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है, और अगर मेरी जान चली गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसे पकड़ेंगे तो पानी वानी में बचने का चांस है आपका। वाओ, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? कहाँ पड़ी कहानी कमजोर? किस पुरानी रीति रिवाज पर आधारित है फिल्म? क्या बताया गया है फिल्म में? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, फिल्म गुड बाय के लेखक निर्देशक विकास बहल ने 4 साल पहले बेंगलुरु के एक मित्र से सुना कि उनके पिताजी को मृत्यु का भय नहीं था। वो तो इस बात से खुश थे कि मृत्यु के बाद वो भगवान कृष्ण के पास चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद तुमको जो भी करना होगा एक दिन कर देना। हर साल मेरा श्राद्ध मत करना, क्योंकि मैं ठीक उसी तरह से डिस्टर्ब हो जाऊंगा जिस तरह से अगर तुम किसी पार्टी में एंजॉय कर रहे हो और मैं बार बार तुम्हें फोन करूं। इसी थीम पर विकास बहल ने गुड बाय बनाई और पिता के बजाय कहानी के केंद्र बिंदु में मां को रख दिया। विचार के स्तर पर कहानी रुचिकर लगती है, लेकिन लेखन के स्तर पर विकास बहल फिल्म में चूक गए हैं। मृत शरीर को नहलाकर उसके कान और नाक में रुई डाली जाती है। इसके पीछे वैज्ञानिक मान्यता यह है कि मृतक के शरीर के अंदर कोई कीटाणु ना जा सके। पैर के दोनों अंगूठों को बांध दिया जाता है ताकि शरीर की दाहिनी नाड़ी व बाईं नाड़ी के सहयोग से मृत शरीर सूक्ष्म कष्टदायक वायु से मुक्त हो जाए। बेटी को यह सब अंधविश्वास लगता है। उनका मानना है कि मां को यह सब पसंद नहीं था। उसकी अपने पिता से बहस हो जाती है। पिता का कहना है कि हजारों सालों से चले आ रहे रीति रिवाज, अंधविश्वास आखिर कैसे हो सकते हैं। वो अपने बच्चों को डांटते हुए कहते हैं कि हजारों सालों से ये रीति रिवाज चले आ रहे हैं, अगर तुम्हें उनमें विश्वास नहीं है तो इसमें दुनिया की गलती नहीं है। बाद में उन्हें भी एहसास होता है कि उन्होंने ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर में उनकी पत्नी क्या चाहती थी। दोस्तों, इंसान अपनी मौत किस तरह से चाहता है और मौत के बाद परिवार वाले किस रीति रिवाज से मृतक का दाह संस्कार करते हैं, रीति रिवाज के वैज्ञानिक कारण क्या है, इस विषय के इर्द गिर्द विकास बहल ने फिल्म बनाने की कोशिश की है। लेकिन वो लेखन और निर्देशन दोनों स्तर पर चूक गए हैं। फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता अनाथालय में एक सिख बच्चे को गोद लेने जाते हैं। माँ कहती है कि बच्चे पाने का ये तरीका बहुत अच्छा है, इसमें फिगर भी ठीक रहता है और बच्चा भी मिल जाता है। लेकिन पूरी फिल्म में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि दंपति के बाकी 3 बच्चे भी गोद लिए गए हैं या उनकी खुद की संतानें हैं। दोस्तों, आगे आपको बता दें कि अभिनय के लिहाज से रश्मिका मंदाना को इस फिल्म से बहुत आस रही होगी। फिल्म पुष्पा द राइज के जरिए पैन इंडिया स्टार पर बनी रश्मिका मंदाना ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा डेब्यू किया है। लेकिन एक डेब्यू फिल्म के लिए जैसा किरदार और जैसा अभिनय उनका होना चाहिए था, वैसा सरदार ये किरदार नहीं है। बीती सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन के अभिनय में भी ऐसा कुछ नहीं है जो वो पहले ना कर चुके हों। दोस्तों, आपको बता दें कि अभिनय उनका शानदार है, लेकिन ऐसा ही अभिनय वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। हाँ, अस्थि विसर्जन के बाद वाले दृश्य में जरूर वो दर्शकों को रुला देते हैं। दोस्तों, फिल्म में बड़े छोटे कलाकारों की भरमार है, जिसमें नीना गुप्ता, आशीष विद्यार्थी और सुनील ग्रोवर अपना अपना काम ढंग से निभा जाते हैं। पावेल गुलाटी, एली अवराम और साहिल मेहता का अभिनय भी बस ठीक ठाक सा ही है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कहानी से लेकर निर्देशन, अभिनय और गीत संगीत के स्तर पर अंत तक ये समझ में नहीं आता कि आखिर विकास बहल कहना क्या चाहते हैं। बेटी अपनी जीत की खुशी अपनी मां से नहीं शेयर कर पाई, इसका उसे दुख होता है, लेकिन ये जीत क्या थी, इसका फिल्म में कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। फिल्म में कहने को 9 गाने हैं, लेकिन जयकाल महाकाल के अलावा ऐसा कोई गीत नहीं है जो आपको याद रह सके। फिल्म की शूटिंग देहरादून और ऋषिकेश में भी की गई है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती पर्दे पर अपने नैसर्गिक रूप में नजर नहीं आती। फिल्म का संपादन भी और थोड़ा सा चुस्त हो सकता था। आप बताइए, आपको ये फिल्म कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।